हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। आज स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम का 16th सेशन और हम लोग फैक्टोरियल्स कंटिन्यू करेंगे। तो फैक्टोरियल्स में हम लोगों ने लास्ट सेशन में फैक्टोरियल्स के बेसिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे थे आईजीपी के और फैक्टोरियल्स के। नंबर सिस्टम की अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पता, उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। दोज हु आर टारगेटिंग कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, सो डेट मैक्सिमम लोगों तक वो ये क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट और क्लैट और जितने भी हमारे कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स होते हैं और इंडिया में जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चे। ठीक है, और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना एमबीए पाठशाला। ठीक है, वहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल्स में जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, पिछली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्राइम नंबर्स की पावर कलेक्ट की थी। जैसे हम लोगों ने क्या क्या सिलेक्ट किया था, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 20, हाईएस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो अपने इस वीडियो में हम लोग कैसे क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला, फाइंड द आईजीपी बोलो या हाईएस्ट पावर बोलो, बात एक ही है। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ सिक्स, find the highest power of 6 in factorial 30, find the highest power of 6 in factorial 30। 6 का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 30 में? find the highest power of 6 in factorial 30। ठीक है, 6 का हाईएस्ट पावर कितना होगा फैक्टोरियल 30 में? यार अब 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो जो हमारे वाला शॉर्टकट था वो प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड था। मतलब आप ये नहीं कह सकते सर 30 है, 30 को 6 से हम लोगों ने किया तो हमें कितना मिला है, यहाँ पर 5 आएगा। तो ठीक है, आप बोलने लगो सर 5 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 30, तो ये गलत तरीका होगा, ये गलत तरीका है। ठीक है, मतलब ये वाला तरीका हमारा सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है। मतलब यहां पर हमारा कोई प्राइम नंबर आना चाहिए। अब 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 6 प्राइम नंबर नहीं है तो 6 इज द कॉम्बो ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 6 जो होता है वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो 6 होता है बच्चे, वो क्या होता है, 2 इंटू 3। 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, अगर आपको पता हो तो 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। तो हमें करना क्या है, फैक्टोरियल 30 में पहले 2 की पावर्स देखनी है कितनी है और फिर 3 की पावर्स देखनी है कितनी है। ठीक है, फिर देखेंगे उन दोनों में मिनिमम कितना पॉसिबल था। जैसे मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, चलो मुझे बताओ हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 30 कितना होगा। ठीक है, तो मैं निकालने गया 30 और 30 में मैं हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकाल रहा हूं। 2 से किया तो 15 आया, 2 से किया तो 7 आया, 7 को 2 से किया तो 3 आया, 3 को 2 से किया तो 1 आया। इन सबको अगर मैं ऐड करने लग जाता हूं तो दिस विल बिकम्स कितना, 15 और 7 22 और 4 कितना होता है, 26 होता है, 26। तो मैं बोल सकता हूं फैक्टोरियल 30 में जो 2 की हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 26 है। फैक्टोरियल 30 में जो 2 की हाईएस्ट पावर है वो 26 है। ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हाँ यार ऐसा है। 30 को 2 से किया 15 आया, 2 से किया 7 आया। सिर्फ हमें क्वेश्चन पे फोकस करना होता है, नो नीड टू फोकस ऑन रिमाइंडर। 7 को 2 से किया 3 आया, 3 को 2 से किया 1 आया। इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 26। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 26 इन फैक्टोरियल 30। फिर हम लोगों ने दोबारा से देखा यहाँ पर 30 में 3 का हाईएस्ट पावर देखो तो 3 से करेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है। तो आप लोग देख भी लो, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 10 आएगा। 10 को फिर 3 से किया तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से किया तो 1 आएगा। तो 10 प्लस 3 प्लस 1 कितना आता है, 14 आता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 फैक्टोरियल 30 में जो 3 का हाईएस्ट पावर होता है बच्चे वो कितना होता है, 14 होता है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 14 होता है। अब मुझे बताओ जो 2 का हाईएस्ट पावर है वो 26 है और जो 3 का हाईएस्ट पावर है वो 14 है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 26 और 14 में 14 कॉमन है। मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं यार 6 कैसे बनता है, 6
तो आप मुझे बोलोगे सर 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। मतलब अगर एक 6 बनाना है तो एक 6 बनाने के लिए एक 2 का पावर चाहिए और एक 3 का पावर चाहिए। एक 6 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 2 का पावर चाहिए और एक 3 का पावर चाहिए। हमारे पास 2 का पावर कितना अवेलेबल है, हमारे पास 2 का पावर तो 26 अवेलेबल है, और हमारे पास 3 का पावर कितना अवेलेबल है, 14 अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर आपको बताऊं 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, एक 6 बन गया, फिर 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, एक और 6 बन गया। तो ऐसे ऐसे मैं 6 की पावर 14 तक इजीली बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास कितनी पावर अवेलेबल है, 3 की 14 पावर अवेलेबल है। मेरे पास 3 की कितनी पावर अवेलेबल है, 14 पावर अवेलेबल है। तो ऐसे ऐसे मैं यूज कर लूंगा और मेरे पास 6 की कितने 6 बन जाएंगे, मैक्सिमम 14 6 बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर तो 14 ही नहीं है ना। इसके बाद आप बोलोगे सर चलो 26 में से हम लोगों ने 2 की 14 पावर यूज कर ली, तो जो हमारे पास रिमेनिंग 2 की पावर 12 है, जो हमारे पास रिमेनिंग 2 की पावर 12 है, उनका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अकेली 2 की पावर कभी 6 बना ही नहीं सकती। 2 को एक 3 की जरूरत होती है 6 बनाने के लिए। तो हमारे पास 2 की पावर कितनी अवेलेबल है, 26, 3 की पावर कितनी अवेलेबल है, 14। बट इन दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन बोले तो छोटा वैल्यू कितना है, 14 है। तो हम मैक्सिमम 2 और 3 का जो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वो 14 टाइम्स निकाल सकते हैं, क्योंकि 14 बार यूज करने के बाद हमारे पास 3 नहीं बचेगा। तो इट मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ 6, द हाईएस्ट पावर ऑफ 6, द हाईएस्ट पावर ऑफ 6, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 30 इज इक्वल्स टू 14। तो आप लोग समझो, अगर कोई हमारे पास प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सबसे पहले उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे 30 की हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, ठीक है, 30 के सॉरी 6 की हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 into 3 आया। फिर हम लोगों ने 2 का हाईएस्ट पावर देखा, फैक्टोरियल 30 में कितना आता है, फैक्टोरियल 30 में 2 का हाईएस्ट पावर 26 है, फैक्टोरियल 30 में 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 14 है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर देखा दोनों में मिनिमम कितना है, 26 और 14 में, 26 2 का पावर 26 और 3 का पावर 14 में मिनिमम कितना है, मिनिमम छोटा वैल्यू कौन सा हमारे पास 14 है। तो हमारे पास फैक्टोरियल 30 में जो 6 का हाईएस्ट पावर है वो 14 होगा। छोटी वैल्यू पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया क्यों आप छोटी वैल्यू पे फोकस कर रहे हो। आपके पास 3 कितना है, 14 3 है, ठीक है, 2 कितने 26 है। आप लोग जब पेयर बनाने शुरू करते हो तो आपने बनाया 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, एक 2 का पावर 1 यूज हो गया, 3 का पावर भी एक यूज हो गया, फिर 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, एक और एक एक यूज हो गया। तो ऐसे ही आप 3 का पावर 14 तक 14 टाइम्स यूज कर लोगे, फिर यहां पर 2 का पावर 1 भी यूज कर लोगे। 14 तक यूज करने के बाद आपके पास 3 का पावर नहीं है, और अगर 3 का पावर नहीं है तो 6 कैसे बनेगा, क्योंकि एक 6 को बनाने के लिए एक 2 का पावर चाहिए, एक 3 का पावर चाहिए। 14 6 बन जाएंगे, उसके बाद हमारे पास 3 का पावर खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई द हाईएस्ट पावर ऑफ 6, द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इज 14 इन फैक्टोरियल 30। फैक्टोरियल 30 में जो 6 का हाईएस्ट पावर है बच्चे वो 14 है। समझो इस बात को, ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या, एक बार देखो जल्दी से। और इसका डायरेक्ट तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, जो छोटी वैल्यू है उस पर फोकस करो, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है बच्चे। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और क्वेश्चन हमारा कैसे होगा सोल्व मैं आपसे बताता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया, जो दोनों में छोटा आएगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द IGP बोल दो या हाईएस्ट पावर बोल दो, फाइंड द IGP ऑफ 15 in factorial 100. Find the IGP of 15 in factorial 100. We have to find the highest power of 15. We have to find the highest power of 15 in factorial 100. Factorial 100 में 15 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, फैक्टोरियल 100 में 15 का हाईएस्ट पावर कितना होगा। आप देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। एक बार आप लोग देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अगर बात सॉल्व करने की है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो, ठीक है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल
15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हमें पता है 15 को हम लोग क्या बोलते हैं। 15 हमारे पास होता है 5 इंटू 3। 15 हमारे पास क्या होगा, 5 इंटू 3 होगा। तो बेसिकली हम लोग फैक्टोरियल 100 में 5 और 3 का पावर ढूंढेंगे। हम लोग फैक्टोरियल 100 में क्या करेंगे, 5 और 3 का पावर ढूंढेंगे। तो फैक्टोरियल 100 में 5 का पावर कितना होगा, तो 20 आएगा यहां पर। 20 को फिर 5 से करेंगे तो 4 आएगा। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में जो हमारे पास 5 का हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब अगर मैं देखूं फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में जो मेरे पास 3 का हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा, 3 से करा तो 33 आ जाएगा क्वोशिएंट, फिर 3 से किया तो 11 आ जाएगा, फिर 3 से किया तो 3 टाइम्स चलेगा, 3 इंटू 3 9 होता है, फिर 3 से किया तो 1 आएगा। अगर मैं इन सबको ऐड करने जाता हूं तो 44 प्लस 4 कितना आता है, 48 आता है। अगर मैं इन सबको ध्यान से देखता हूं बच्चे, अगर मैं इन सबको ध्यान से देखता हूं तो फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में जो हमारे पास 3 का हाईएस्ट पावर होगा, जो 3 का हाईएस्ट पावर होगा वो 48 होगा। दैट्स इट। मुझे लगता है आई थिंक ये थोड़ी बातें आपको समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, हमें हाईएस्ट पावर ऑफ 15 बताना है फैक्टोरियल 100 में। फैक्टोरियल 100 में 15 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, तो 15 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 3। अगर एक 15 बनाना है, अगर एक 15 बनाना है तो हमें एक 5 चाहिए और एक 3 चाहिए। एक 5 का पावर और एक 3 का पावर हमें क्या बना देगा, 15 बना देगा। ठीक है, तो मैंने देखा किस में बनाना है, फैक्टोरियल 100 में। तो फैक्टोरियल 100 में पहले देखो कितनी 5 की पावर्स मिलेंगी मुझे। 100 को 5 से किया तो 20 आया, 20 को 5 से किया तो 4 आया। इट मींस फैक्टोरियल 100 में 5 की हाईएस्ट पावर कितना है, 24 है। दोबारा से देखो फैक्टोरियल 100 में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 100 को 3 से किया तो 33 आया, 3 से किया तो 11 आया, 3 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आया। इन सबको ऐड करने गया तो मुझे फैक्टोरियल 100 में जो 3 की हाईएस्ट पावर दिखाई देती है वो कितना दिखाई देती है, 48 दिखाई देती है। यानी कि मेरे पास 5 कितने अवेलेबल है, 24 5 अवेलेबल है, बट 3 कितने अवेलेबल है, 48 अवेलेबल है। 3 बहुत ज्यादा अवेलेबल है यार, 3 बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, जितना बड़ा प्राइम नंबर होगा उसकी पावर उतना कम मिलेगी, जितना छोटा प्राइम नंबर होगा उसकी पावर उतना ज्यादा मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि फैक्टोरियल 100 में आप 2 की पावर निकालने लगोगे ना कि 2 की पावर कितना होगा, वो डेफिनेटली इन दोनों से ज्यादा होंगी, बल्कि 3 से भी ज्यादा होंगी। जो अगर मैं फैक्टोरियल 100 में यहां पे देखूं ना कि 2 की पावर कितना आएंगी, तो डेफिनेटली वो 48 से ज्यादा आ रही होंगी, ज्यादा आ रही होंगी। छोटा नंबर है ना 3 से, जितना छोटा नंबर पावर उतनी ज्यादा। अब ये चीज कैसे रिलेट करें सर ये कैसे समझ में आया? बच्चे जब हम लोग 5 की पावर निकाल रहे हैं ना, तो 5 की पावर जब मिलती है तो सिर्फ 5 के मल्टीपल्स में मिलती हैं। जो 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 आया, जो 3 की पावर्स हैं वो सिर्फ 3 के मल्टीपल्स में मिलेंगी। जो 2 की पावर्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स में मिलेंगी। तो 1 से लेके 100 तक सिंपल सी बात है यार, 2 के मल्टीपल सबसे ज्यादा है। हर इवन नंबर 2 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल्स थोड़े से कम होंगे 2 से, क्योंकि हर 3 नंबर पे आ रहा है रिपीटिशन। 3 आया, 6 आया, 9 आया। अब 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो सबसे कम होंगे 2 3 5 में से, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स तो बहुत कम है, हर 5वें नंबर पर 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो जितना बड़ा नंबर उसकी पावर उतना कम। ठीक है, अब यदि मुझे यहां पर 15 का हाईएस्ट पावर बताना है, अगर मुझे यहां पर 15 का हाईएस्ट पावर बताना है तो मैंने 15 को पहले ब्रेक किया 3 इंटू 5 में। फैक्टर 100 में 5 का पावर बताया 24, फैक्टर 100 में 3 का पावर बताया 48। अब अगर मुझसे पूछने लगे बताओ फैक्टर 100 में 15 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, तो भैया ये 24 है, 48 है। ठीक है, मतलब आप ऐसे मान लो, चलो हमारे पास 48 बोटल्स हैं, ये हमारे पास 24 तो बोटल्स हैं, 24 बोटल्स मान लो, और 48 हमारे पास उनके ढक्कन है। ठीक है, दीज आर ढक्कन। अब आधे लोगों को जैसे मैंने ढक्कन बोला उनकी खुद की इमेज अपने माइंड में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि तुम लोग खुद भी ढक्कन हो, हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 24 हमारे पास बोटल्स हैं, 48 हमारे पास ढक्कन हैं। तो मैं पूछता हूं कंप्लीट बोटल्स कितनी बनेंगी? कंप्लीट बोटल, भैया बोटल 24 है, ढक्कन 48 है, ढक्कन एक्स्ट्रा है तो क्या करूं, बोतल थोड़ा ही है मेरे पास। तो कंप्लीट बोतल कितनी बन पाएंगी? 24 बन पाएंगी। ये वही कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरा पेयर कैसे बनेगा।
कोई एक चीज 24 है, एक चीज 48 है, तो पेयर तो 24 ही बन पाएंगे ना भाई। तो फैक्टोरियल 100 में 15 का हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 24 आएगा। जो छोटे वाली वैल्यू है उस वही आंसर में आ रहा होता है। पिछले क्वेश्चन में भी जब हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग 2 और 3 की पावर पे कंसंट्रेट कर रहे थे, तो हमने देखा था 3 का पावर कितना आया था? 14। वही हमारा आंसर आया था, जो बड़े नंबर की पावर है। तो 5 और 3 में बड़ा नंबर कौन था? 5 था। जो 5 की पावर है वही उतनी ही 15 की पावर होगी, क्योंकि जो दूसरा नंबर है ना वो 5 से छोटा है, डेफिनेटली उसकी पावर 24 से ज्यादा होगी। छोटा नंबर ज्यादा पावर होती है, छोटे नंबर की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ find the highest power of 10 in factorial 100। फैक्टोरियल 100 में 10 का हाईएस्ट पावर कितना होगा? बताओ जल्दी से, कितना आएगा आंसर? फैक्टोरियल 100 में 10 का हाईएस्ट पावर कितना होगा? मैं बताता हूं। मैं अगर एग्जाम में होता, सबसे पहले 10 को मैं क्या बोलता? 2 × 5, ठीक है। फिर मैं फैक्टोरियल 100 में 2 का पावर देखता, 50 आता। 2 का पावर देखता, 25 आता। 2 का पावर देखता, 12 आता। फिर 2 करता तो 6 आता। 2 से करता तो 3 आता। 3 को 2 से करता तो 1 आता, ठीक है। 100 को 2 से किया 50 आया, 50 को 2 से किया 25 आया, 25 को 2 से किया 12 आया, 12 को 2 से किया 6 आया, 6 को 2 से किया 3 आया, 3 को 2 से किया 1 आया। इनको ऐड करने में हम लोग एक्सपर्ट है, आप करते रहना, मैं ऐड नहीं करूंगा इनको, क्योंकि मुझे पता है 2 तो छोटा नंबर है। 2 और 5 में छोटा नंबर 2 है, डेफिनेटली इसकी पावर तो बहुत ज्यादा होंगी। 5 की पावर जो होंगी डेफिनेटली उतनी कम होंगी, और जो कम होता है वही हमारा आंसर आता है। तो मैं तो नहीं ढूंढूंगा इसको, मैं तो ऐड ही नहीं करूंगा। अब 100 है, 100 को अगर मैं 5 से करूंगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 को मैं 5 से करूंगा तो 4 आएगा, फिर आगे तो नहीं हो पाएगा। तो फैक्टोरियल 100 में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो फैक्टोरियल 100 में जो हमारे पास 5 की हाईएस्ट पावर है बच्चे वो कितनी है? 24। और सिमिलरली फैक्टोरियल 100 में जो हमारे पास 2 की हाईएस्ट पावर है वो मोर देन 24 होंगी। यू गाइस कैन आल्सो ऐड 75, 87, 93 एंड 497। ये आ रहा है ना, कहीं गलती तो नहीं करी मैंने? 75 और 12, 87 और 6, 93 और 497। तो फैक्टोरियल 100 में 2 की पावर कितना आ रहा है? 97 आ रहा है। अब फैक्टोरियल 100 में 2 की पावर तो 97 है और 5 की पावर 24 है। तो ये वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई। हमारे पास बोटल्स 24 है, ढक्कन हमारे पास 97 है, तो कंप्लीट बोटल्स कितनी बनेंगी? सिर्फ और सिर्फ 24 बनेंगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपसे फैक्टोरियल 100 में, अगर मैं आपसे बोलूं फैक्टोरियल 100 में जो हमारे पास 10 की हाईएस्ट पावर होगी वो 24 होगी। दैट्स इट, द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इज 24 इन फैक्टोरियल 100। मुझे लगता है यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि हाँ यार ये कैसे किया है मैंने, ठीक है। सो बच्चे ये वो वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, जब हमारे पास मतलब प्राइम नंबर नहीं होता। यहां पर जब प्राइम नंबर नहीं होता तो उस नंबर को 2 प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर लो, फिर उनके इंडिविजुअल पावर्स देख लो, या सिर्फ बड़े वाले नंबर की पावर देख लो, ठीक है। तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, और भी वैरायटी है, अभी यही मत समझना, अभी और भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।